दिखता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात और, आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे धंधा है, इस पर आपका क्या विचार है? जिसने भी ये कहा वो कोई अधिकारी है, आप अपना प्रकाश इस वाणी पर डालें। प्रिय मित्र, जिसने भी ये कहा कि धर्म, गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी एक धंधा है, जीना भी एक धंधा है, सोना भी एक धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है और तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक हो जाता। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है। शिष्य को चाहिए, याद रखना, हम सदा बोलते हैं हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते हो। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें। और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहा है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रिय मित्र, जिन्होंने भी ये कहा और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात और, आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णिमा की महिमा को क्या खाक जानेगा। जिसकी शादी हुई नहीं, वो लुगाई का सुख क्या हलवा जानेगा। ये तो बेफिजूली की बातें कह रहे हो तुम कि उसको गुरु पूर्णिमा की महिमा बताओ। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चेला ही नहीं बना, वो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णिमा की महिमा को। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया है। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहां गए थे। उसने कहा तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ गए थे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तूने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया है, कुछ अलग से पाया क्या। उसने कहा बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी क्या खाक बताए। तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बगुला जैसी। तो अंधों ने पूछा कि बगुला कैसा है। तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बगुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओ हो बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता, आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसलिए प्रिय मित्र, याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं। और जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा। क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। दूसरी बात, फिर आपने प्रश्न किया कि ऐसे अज्ञान से कैसे बाहर निकलें। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अज्ञान में पड़ गया हो तो क्या उपाय है। 2 रास्ते हैं। प्रिय मित्र, टीवी चैनल में 60 चैनल का एक रिसीवर चलता था बहुत पहले, जिसमें फ्री ऑफ डिस्क में 60 चैनल मिलते थे।
उसमें जब भी आप रिमोट हाथ में लो तो दो रास्ते होते थे, या तो अगर आपको शून्य तक जाना है और अगर आप 25 नंबर के चैनल पर हो तो एक रास्ता यह है कि एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ, 26, 27, 28, जब 60 पर पहुंच जाओगे अपने आप 0 पर आ जाओगे। या दूसरा रास्ता यह है कि 25 से घटते क्रम में आओ, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 19, 18, 17, 16, 15, इस प्रकार आप फिर 0 पर आ सकते हैं। ऐसी अगर ऐसा किसी को रोग लग गया हो अज्ञान का, धर्म के धंधा का, मूर्खता का, ऐसे व्यक्ति को इस रिमोट से सीख लेना चाहिए। या तो उसे सबको नकार करके आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपने आप को मिटाकर उसे शून्य की तरफ आ जाना चाहिए, तभी वो सत्य का अनुभव कर पाएगा। दूसरा प्रश्न आज का, गुरु की महिमा क्या है?